हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 13 साल पहले अमेरिका में एक आदमी जेफ किसी अच्छे डॉक्टर को तलाश कर रहा था। जेफ की गर्दन के पिछले हिस्से में शदीद तकलीफ थी, इतनी तकलीफ कि इसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे इसकी बॉडी में कोई बिजली के झटके देता हो। इस आदमी का एक एक्सीडेंट हुआ था और तभी पिछले 10 साल से ये शदीद तकलीफ में था। दोस्तों, तभी इसकी नजर एक डॉक्टर पर पड़ी, डॉक्टर क्रिस्टोफर डंच। ये 2013 की बात है। डॉक्टर क्रिस्टोफर एक काबिल डॉक्टर लग रहा था। ये एक न्यूरोसर्जन था। ये स्पाइनल सर्जरी करने में माहिर था। इसकी सीवी बहुत इम्प्रेसिव थी। जेफ ने यह भी देखा कि डॉक्टर क्रिस्टोफर को रिव्यूज बहुत अच्छे मिले हुए हैं। इसके फेसबुक पेज पर भी लोग इसकी तारीफें कर रहे थे। डॉक्टर क्रिस्टोफर की कुछ वीडियोस भी मौजूद थीं जिसमें ये हंसता हुआ पेशेंट से बात कर रहा था। दोस्तों, एक पेशेंट के लिए यही सब कुछ बहुत होता है। किसी डॉक्टर को जानने के लिए एक मरीज और क्या करेगा, लेकिन ये आदमी जेफ कहाँ जानता था कि ये अपनी मौत को दावत दे रहा है। पिछले 2 सालों में डॉक्टर क्रिस्टोफर ने तकरीबन 37 पेशेंट्स की सर्जरी की थी, लेकिन इनमें से 33 पेशेंट्स की हालत सर्जरी के बाद बहुत खराब हो गई। ये पेशेंट्स या तो इंजर्ड हो गए, या फिर इनको कुछ अजीब किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो गई, या फिर इनकी नर्व परमानेंटली डैमेज हो गई थी। कई मरीज तो सर्जरी के बाद हिल ही नहीं सके, इनसे उठा भी नहीं जा रहा था। 2 मरीज तो इस डॉक्टर की सर्जरी के बाद मारे गए थे। ये एक निकम्मा डॉक्टर था जिसको सर्जरी करनी आती ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि इतनी खराब सर्जरीज करने के बाद भी ये डॉक्टर अभी भी प्रैक्टिस कैसे कर रहा था? ये कैसे अभी भी मरीजों की जान के साथ खेल रहा था? दोस्तों, ये आदमी अमेरिका के एक इदारे डैलस फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स के हॉस्पिटल्स में काम करता था। इन हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट को पता था कि डॉक्टर क्रिस्टोफर के मरीजों की क्या हालत होती है, लेकिन लीगल इश्यूज से बचने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए ये मैनेजमेंट इस डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन आखिर ये आदमी कितना बच सकता था? आहिस्ता आहिस्ता मरीजों और उनकी फैमिलीज को और दूसरे डॉक्टर्स को रियलाइज हो रहा था कि इस आदमी को सर्जरी करनी आती ही नहीं है। और तभी फाइनली इस डॉक्टर की एक मेडिकल बोर्ड को शिकायत भिजवा दी गई। इस मेडिकल बोर्ड ने 1 साल लगाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन की। इस दौरान ये डॉक्टर सर्जरीज परफॉर्म करता रहा और मरीजों को शदीद नुकसान पहुंचाता रहा। जैसा कि वो आदमी जेफ इस डॉक्टर का वो आखिरी पेशेंट था जिस पर इस डॉक्टर ने सर्जरी परफॉर्म की थी। लेकिन सर्जरी के बाद इस आदमी की सेहत भी बहुत खराब हो गई। डॉक्टर क्रिस्टोफर ने इसकी गर्दन के एक मसल को ट्यूमर समझ लिया था और इसका ऑपरेशन दरमियान में ही खत्म कर दिया। इसने जेफ के वोकल कॉर्ड्स के अंदर काट पीट की, इसकी आर्टरी पंचर कर दी और सर्जरी के दौरान वो सब किया जो करना नहीं चाहिए था। सर्जरी के बाद जेफ 4 दिन तक आईसीयू में रहा और कई महीनों तक अपना इलाज करवाता रहा। आज भी ये आदमी बस छोटी छोटी बाइट्स लेकर खाना खा सकता है। इसको नर्व डैमेज भी हो चुकी है, इसका बाजू सुन हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर क्रिस्टोफर ने 2010 में अपनी एमडी पीएचडी कंप्लीट की थी और न्यूरो सर्जरी रेजिडेंसी के प्रोग्राम भी कंप्लीट कर लिए थे। इसने एक स्पाइन फेलोशिप प्रोग्राम भी कंप्लीट किया था। अपनी सर्जरी के दौरान इसने 100 से ज्यादा सर्जरीज में भी हिस्सा लिया था। ये जब अपनी ट्रेनिंग के 4थे साल में था तो इस पर शक किया गया कि ये सर्जरी के दौरान नशे में रहता है, कोकेन के नशे में। इसीलिए इसके सीनियर्स इसके मुतालिक बहुत परेशान थे। डॉक्टर क्रिस्टोफर के दोस्त बताते हैं कि ये रात को ड्रग्स लेता था और दिन को हॉस्पिटल चला जाता था। बहरहाल, शुरुआत में तो ये डॉक्टर अपनी पीएचडी पर ही फोकस करता रहा। इसका नाम कई पेपर्स और पेटेंट्स में भी आ गया। इसने कई बायोटेक स्टार्टअप्स में भी हिस्सा लिया। यानी अगर ये डॉक्टर अपनी पीएचडी से रिलेटेड ही काम करता रहता तो हालात शायद मुख्तलिफ होते। लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब इसने न्यूरो सर्जरी की तरफ जाने का फैसला कर लिया। असल में ये डॉक्टर उस वक्त कर्जे में डूबा हुआ था, $5 लाख के कर्जे में। तभी इसने न्यूरो सर्जरी की फील्ड चुन ली ताकि ये पैसे कमा सके। 2010 में डॉक्टर क्रिस्टोफर अमेरिका के शहर डैलस शिफ्ट हो गया। इसकी सीवी बहुत इंप्रेसिव थी। इसने 15 साल की ट्रेनिंग हासिल की थी, मेडिकल स्कूल, रेजिडेंसी और फेलोशिप सब मिलाकर। दोस्तों, तभी इसने एक हॉस्पिटल बेलर रीजनल मेडिकल सेंटर ज्वाइन कर लिया। ये वहां एक स्पाइन सर्जन के तौर पर काम करने लगा। इसकी 1 साल की सैलरी $6 लाख थी। इसको बोनसेस भी मिलते थे।
लेकिन यहाँ एक मसला था। इस हॉस्पिटल के दूसरे सर्जन्स डॉक्टर क्रिस्टोफर के काम से खुश नहीं थे। डॉक्टर क्रिस्टोफर हर वक्त अपनी तारीफें करता रहता था, दूसरे सर्जन्स को बताता था कि ये कितना काबिल है, लेकिन हकीकत बहुत मुख्तलिफ थी। दूसरे डॉक्टर्स और सर्जन्स देखते थे कि कैसे इस डॉक्टर को सर्जरी के बेसिक काम भी करने नहीं आते। और दोस्तों, तभी से इस डॉक्टर के पेशेंट्स की हालत सर्जरी के बाद खराब हो जाती थी। कोई मरीज पैरालाइज हो जाता और किसी मरीज का दर्द सर्जरी के बाद और भी बढ़ जाता था। इसीलिए इस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने इसको निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन डॉक्टर क्रिस्टोफर ने इससे पहले ही रिजाइन कर दिया। ये चालाक आदमी जानता था कि इस तरह इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में आसानी से नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद इसने डैलस मेडिकल सेंटर नाम के एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट को भी ये डॉक्टर काफी अजीब लगा। इनको तो शक था कि डॉक्टर क्रिस्टोफर नशा कर कर हॉस्पिटल आता है। जैसे कि एक दफा ये डॉक्टर 3 दिन तक एक ही कपड़े पहनकर हॉस्पिटल आता रहा। इन कपड़ों पर दाग लगे हुए थे। इसी दौरान डॉक्टर क्रिस्टोफर ने एक पेशेंट की सर्जरी की और उस औरत की सर्जरी के बाद मौत हो गई। इस हॉस्पिटल ने भी डॉक्टर क्रिस्टोफर को अब निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन इन्होंने इसको किसी मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट नहीं किया और यही इनकी बहुत बड़ी गलती थी। इसी वजह से ये डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल्स में काम करता रहा। 30 से ज्यादा मरीज इसकी खराब सर्जरीज का शिकार हो गए। इन लोगों की सेहत यानी इनकी जिंदगी खराब हो गई और फाइनली इस डॉक्टर के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। इस डॉक्टर के मुतालिक यहाँ तक कहा गया कि ये मरीजों के लिए एक खतरा है और तभी 2013 में इस डॉक्टर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। जिस मेडिकल बोर्ड ने यह फैसला किया था उसके कई मेंबर्स इस फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि इनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ट्रेंड सर्जन जिसका इतना तजुर्बा है वो ये सब कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद ये भी पता चला कि डॉक्टर क्रिस्टोफर $10 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। इसको एक दफा अरेस्ट भी कर लिया गया था क्योंकि ये नशे में ड्राइविंग कर रहा था। इसके बाद इसको फिर से अरेस्ट किया गया क्योंकि ये एक दुकान से सामान उठाकर बिल पे किए बगैर ही जा रहा था। दोस्तों, 2014 में इसके 3 साबिक पेशेंट्स ने इसके खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया। उस वक्त दूसरे डॉक्टर्स वगैरह को भी डर था कि ये आदमी कहीं और जाकर फिर से मेडिकल लाइसेंस हासिल कर सकता है, यानी ये सोसाइटी के लिए एक खतरा है। मसला ये था कि ये कौन साबित करता कि इस डॉक्टर ने जानबूझकर मरीजों की गलत सर्जरीज की थी। बहरहाल जुलाई 2015 में ये बात भी साबित हो गई कि डॉक्टर क्रिस्टोफर के एक्शंस क्रिमिनल थे और तभी इसको अरेस्ट कर लिया गया। अगले 2 साल तक इस पर केस चलता रहा और फाइनली इस केस का फैसला आ गया। डॉक्टर क्रिस्टोफर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर क्रिस्टोफर 2045 से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकता। ये उस वक्त 74 साल का हो जाएगा। ये अमेरिका की तारीख में पहली दफा हुआ था जब किसी सर्जन पर गलत सर्जरीज करने पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे। इस डॉक्टर को आज डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है।